अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया मीन्स हमारी बॉडी के सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल लेस दैन 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाना। नॉर्मली हमारी ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है वो 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, नॉर्मल रेंज है। अगर 10.5 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपरक्लीमिया कहते हैं, और अगर 8.5 से कम हो जाए तो उसको हम हाइपोक्लीमिया कहते हैं। अब हाइपोक्लीमिया होगा क्यों? हाइपरक्लीमिया की वजह तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हाइपोक्लीमिया की क्या रीज़न हो सकती हैं? या तो वो क्या है कि हम डाइट में नहीं ले रहे, या तो क्या है कि हमारी किडनी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर रही, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट कर रही है। तो यूरिन के थ्रू जो अब्जॉर्प्शन होती है हमारी किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, वो बेसिकली होती है हमारे पीसीटी डीसीटी के अर्ली पार्ट से, जहाँ पे कौन से सेल्स पाए जाते हैं, जहाँ पे कैल्शियम अब्जॉर्बिंग सेल है, जहाँ पे पीटीएच ने, पैराथायरॉयड हार्मोन ने जाके एक्ट करना होता है और अब्जॉर्प्शन करवानी होती है किसकी? कैल्शियम की। दूसरा क्या होता है, अब्जॉर्प्शन हमारी जीआईटी से होती है कैल्शियम की, और वहाँ पे भी क्या है कि वहाँ पे भी विटामिन D3 जो है वो क्या करवाता है, यहाँ से अब्जॉर्प्शन करवाता है। और विटामिन D3 कहाँ पे बनता है? हमारी बॉडी के किडनी के पीसीटी से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से, और वहाँ पे पीसीटी के ऊपर एक्ट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसकी वजह से विटामिन D3 मैच्योर होती है। मींस कि अगर हमारी बॉडी के अंदर पीटीएच होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन होगा, तो कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा बोथ फ्रॉम नेफ्रॉन और जीआईटी बाय डायरेक्ट मीन और इनडायरेक्ट मीन। अगर हमारी बॉडी के अंदर पीटीएच नहीं होगा तो ना तो जीआईटी से अब्जॉर्ब होगा, ना ही कैल्शियम, ना ही नेफ्रॉन से अब्जॉर्ब होगा, डीसीटी से, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से ना ही अब्जॉर्ब होगा। तो मेन कॉज क्या है? पीटीएच है। दूसरा क्या है कि अगर हम डाइट के अंदर कैल्शियम नहीं लेते या सन एक्सपोजर नहीं होता तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता। तो सबसे पहली कॉज क्या है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हमारी बॉडी के अंदर अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डेवलप हो तो उसकी वजह से क्या होगा? कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एक डिजीज़ है किसमें? डाइजॉर्ज सिंड्रोम है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम में हमारी बॉडी के अंदर पीटीएच बनता ही नहीं है, कंजेनिटल तौर पे ही पीटीएच एब्सेंट होता है, तो सेम एक्ट होगा। इसी तरह अगर हम थायरॉयडेक्टमी करें, थायराइड को रिमूव करें साथ में सर्जरी के दौरान, पीटीएच नॉर्मली डैमेज हो जाता है, जिसके पैराथायरॉयड जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पीटीएच लेवल ड्रॉप हो जाता है एंड पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाती है, एंड हाइपोमैग्नीसीमिया कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया। उसके अलावा मेल न्यूट्रिशन है, मतलब डाइट में विटामिन D3 नहीं, कैल्शियम नहीं है, या तो क्या है, सन एक्सपोजर नहीं है, विटामिन D3 नहीं है। एंड उसके बाद अंडरलाइन कॉज अगर पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस हो, वो पेशेंट जिनको पैंक्रियाटाइटिस होता है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि कैल्शियम अब डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है पैंक्रियाज के ऊपर। पैंक्रियाज की उस डिपोजिशन को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन। मीन्स पैंक्रियाज की स्पोनिफिकेशन स्टार्ट हो जाए तो उसमें कैल्शियम वहाँ पे यूज़ होना शुरू हो गया है, सीरम के अंदर कैल्शियम ड्रॉप कर जाएगा। एंड लास्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कैल्शियम कैसे ड्रॉप करेगा? ब्लड जब हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, ट्रांसफ्यूज से पहले ब्लड बैग जो यूज़ करते हैं उसके अंदर सिट्रेट ऐड किया होता है। सिट्रेट इसलिए ताकि ब्लड कोआगुलेट ना हो। वो सिट्रेट जब ट्रांसफ्यूजन होती है हमारी बॉडी में जाता है, सिट्रेट बॉडी में जाता है, जाके कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और बॉडी के अंदर कैल्शियम ड्रॉप कर जाता है। तो ये कॉजेज़ थी जिसके अंदर बॉडी के अंदर क्या होगा? कैल्शियम लो हो जाएगा। अब इसके वजह से सिम्टम्स क्या आएंगे? मेन सिम्टम जो फर्स्ट सिम्टम आएगा एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो टेटनस होगा। टेटनस क्या होता है? मस्कुलर स्पैज़म होता है, मस्कुलर कंट्रैक्टिलिटी होती है। कैल्शियम जब ड्रॉप करता है, कैल्शियम लेवल ड्रॉप करता है तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनके जो थ्रेशहोल्ड लेवल होता है, जो थ्रेशहोल्ड होता है, जैसे ही कैल्शियम ड्रॉप करता है उसके सेल्स का थ्रेशहोल्ड कम होगा। थ्रेशहोल्ड का मतलब जैसे ही थोड़ा सा सोडियम मिलेगा वो ट्रिगर हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। जैसे ही थोड़ा सा भी कैल्शियम सोडियम इंटर होगा तो क्या होगा? उसकी वजह से नर्व इम्पल्स, नर्व की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, नर्व स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, टेटनिक कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो जाएगी ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। एंड उसके बाद सिम्टम्स में आ जाता है पेशेंट के हाथों और पाँव का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, कार्पोपीडल स्पैज़म हो जाना, और पेशेंट को ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है। बेसिकली फेशियल मसल्स जो हैं वो स्पैज़म हो जाते हैं, मेनली जॉ लॉक हो जाता है पेशेंट को, जो कि टेटनस का ही एक फ़ीचर है। और इसके अलावा पेशेंट को ओपिस्थोटोनस डेवलप हो सकता है कुछ पेशेंट्स के अंदर। उसमें क्या होता है, हमारे जो बैक के जो वर्टिब्रा के जो मसल्स हैं वो सारे के सारे मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पेशेंट बैक साइड को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पेशेंट की बैक
बैकवर्ड आर्किंग हो जाती है, जैसे आर्क होता है, तीर कमान होता है, पेशेंट वैसे ही पीछे को अकड़ जाता है। और उसके बाद आ जाती है पेशेंट को रिसेस सार्डोनिकस डेवलप हो सकता है। रिसेस सार्डोनिकस क्या है? पूरे फेशियल मसल, मेनली पेरिओरल एरियाज जो हैं, इसके मसल्स डेवलप हो जाते हैं। जो पेशेंट है वो अपना माउथ क्लोज नहीं कर पाता। ट्रिस्मस में भी ऐसे ही है और रिसेस सार्डोनिकस में भी ऐसे है। फेशियल मेनली ओरल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब आएगा पेशेंट के। और इसके अलावा लेस लाइकली पेशेंट को कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। और उसके अलावा आप ये हो जाए सिम्टम्स आ जाएंगे पेशेंट को। मेन सिम्टम्स क्या होगा? टेटनस होगा। टेटनस के ही कॉम्प्लिकेशंस हैं सभी, चाहे वो ओपिस्टोटोनस हो जाए, चाहे वो रिसेस सार्डोनिकस है, चाहे वो कार्पोपिडल स्पैज़म है, और चाहे वो ट्रिस्मस हो। अब पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? इन पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन बहुत इजी है। हमने पेशेंट के फेशियल मसल्स को टैप करना है। जब हम टैप करेंगे, पेशेंट के जो मसल्स होंगे नॉर्मल होंगे। जब टैप करेंगे तो उस साइड की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हम नर्व इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। उस साइन को हम कहते हैं वोस्टिक साइन कहते हैं। वोस्टिक साइन में क्या करते हैं? टैपिंग ऑफ द फेशियल मसल विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन। एंड उसके अलावा एक साइन है, हम साइन क्या उसका चेक करते हैं, ट्रोजेस साइन चेक करते हैं। ट्रोजेस साइन के अंदर क्या होता है? हम पेशेंट को बीपी अपर इसका जो कफ है वो लगाते हैं, कफ को इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करने के 2 मिनट तक हमने चेक करना, तो 2 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट का जो हाथ है उसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। कार्पल पीडल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डेवलप हो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है और कैल्शियम की सप्लाई भी लो हो जाएगी, और वो क्या कॉज कर सकता है? कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सकता है। तो ट्रोजेस साइन होगा। इसके अलावा पेशेंट जब भी पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है तो हमारी बेस लाइन्स के साथ हमें ईसीजी करवानी होती है। तो ईसीजी के अंदर हमने क्या चेक करना है? लीड चेक करनी है। लीड के अंदर जो क्यूटी इंटरवल है वो चेक करना। अगर तो क्यूटी इंटरवल क्लोज हुआ, मतलब बहुत नैरो हुआ, शॉर्ट हुआ, इसका मतलब पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया है। लेकिन अगर पेशेंट का जो क्यूटी इंटरवल है नॉर्मली इतना ही होता है, लेकिन क्यूटी इंटरवल बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होगा हाइपोकैल्सीमिया के अंदर। जो क्यूटी इंटरवल है, क्यूआरएस लीड है और क्यूआरएस वेव और जो टी वेव है, दोनों से बहुत अपार्ट होगी, बहुत फासला होगा इसके अंदर, जिसको हम प्रोलॉन्ग या लॉन्ग क्यूटी इंटरवल कहते हैं। तो ये होगी इसकी इन्वेस्टिगेशन। अब इसका कर लेते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट वेरी इजी। पेशेंट को कैल्शियम की कमी है, हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे, लेकिन हम इस पेशेंट को डायरेक्ट कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं देते। इन पेशेंट को हम आईवी कैल्शियम देते हैं और कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, जो कि पेशेंट को एरिथमियाज में भी देते हैं ड्यू टू हाइपर कैलीमिया। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछी जाए पेशेंट को, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो कैल्शियम की जो है डेफिशिएंसी उसको एरिया है, लेकिन अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर मैग्नीशियम कम है तो मैग्नीशियम भी साथ में देंगे। हमने बेस लाइन्स के अंदर जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो चेक करने होते हैं। एंड उसके अलावा मैग्नीशियम तो हम पेशेंट को देंगे ही देंगे। अगर अंडरलाइन कोई डायजॉर्ज है या सर्जरी थी जिसकी वजह से पैराथायरॉयड जो है वो डैमेज हुआ है, तो पेशेंट को एक्सोजीनसली पीटीएच प्रोवाइड करेंगे, पीटीएच देंगे, पेशेंट को विटामिन D3 सप्लीमेंट्स देंगे। तो इसके अलावा अगर हमारी एक डिज़ीज़ है, मल्टीपल माइलोमा है या फिर स्पोनिफिकेशन है, या फिर हमारा अगर पेशेंट को क्या है, पेशेंट का जो है क्रोनिक रेनल फेलियर डेवलप हुआ है। क्रोनिक रेनल फेलियर है, रेनल फेलियर के अंदर क्या होगा? सभी इलेक्ट्रोलाइट्स तो लूज़ होंगे, लेकिन फॉस्फेट जो है हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। फॉस्फेट अब्जॉर्ब होगा, फॉस्फेट कैल्शियम के साथ बाइंड होता है, कैल्शियम लेवल ड्रॉप कर जाता है। तो हमने कैल्शियम को फॉस्फेट से बचाने के लिए फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे। उसको हम उसमें से एक ड्रग है, एक ड्रग याद रखें, सेविलेमर। तो ये ड्रग यूज़ करेंगे फॉस्फेट को बाइंड करने के लिए इन क्रोनिक रेनल फेलियर्स के अंदर। तो ये था हाइपोकैल्सीमिया।